गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आज हम करेंगे क्लास 7 का पार्ट 6 ऐसे थे गांधी, जिसके लेखक है शंकरलाल बैंकर। लेखक का नाम जरूर याद होना चाहिए, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है। अब क्वेश्चन देखिए, बारदोली सत्याग्रह में गांधी जी को कितने वर्ष की सजा मिली? कितने वर्ष की मिली थी? 6 वर्ष की। गांधी जी का जेल में स्थान किस आकार का था? त्रिकोणा आकार का। एक दिन आदम क्या लेकर आया? एक दिन आदम क्या लेकर आया था? अखबार, ताकि वो चाहता था कि जो गांधी जी है उस अखबार को पढ़े। गांधी जी ने अखबार पढ़ने से मना क्यों किया? क्योंकि यह कानून के खिलाफ था। ये था आएगा इधर। गांधी जी ने अखबार कब पढ़ा? कब पढ़ा था गांधी जी ने अखबार? आदम ने गांधी जी से कहा कि तुम बड़े मजहबी हो। मजहबी होता है मतलब धर्म को मानने वाले। लेकिन हमें जेल में आए काफी दिन हो गए, हमारे मुल्क का क्या समाचार है यह देखो और हमें सुना दो। तब गांधी जी ने अखबार पढ़ा। जो आदम था वो एक युक्ति लगाई उसने अखबार पढ़वाने के लिए, क्योंकि जो गांधी जी थे वो अखबार नहीं पढ़ना चाहते थे, क्योंकि वे कानून के खिलाफ था। इसलिए उन्होंने गांधी जी से कहा कि हम आप तो नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन हमें जेल में काफी दिन हो गए आए, हम जो हमारा देश है उसका समाचार सुनना चाहते, इसलिए आप अखबार पढ़े। जेल में सभी अधिकारियों को क्या आशंका रहती थी? जेल के सभी अधिकारियों को आशंका रहती थी कि गांधी जी ने देश भर में सरकार के सामने जो बवंडर उठाया है, कहीं जेल में भी वैसा ही ना करे। जब जेल के अधिकारी थे वे गांधी जी के व्यवहार से डरते थे, क्योंकि सारे देश गांधी जी की बात को मानते थे, आज़ादी की लड़ाई सत्याग्रह कर रहे थे, तो उन्हें डर था कहीं जेल में भी ऐसे आंदोलन आरंभ ना हो जाए। सत्याग्रही बंदियों को समाचार पत्र क्यों नहीं मिलते थे? सत्याग्रही बंदियों को समाचार पत्र इसलिए नहीं मिलते थे ताकि उन्हें जेल के बाहर की सूचना ना मिल सके। इससे जेल में हिंसा हो सकती थी। अंग्रेजी सरकार ने मार्च 1922 में समाचार पत्र यंग इंडिया में लिखे बापू के लेख को देशद्रोह पूर्ण बताकर उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। आदम ने गांधी जी को धर्मनिष्ठ क्यों बताया? आदम ने गांधी जी को धर्मनिष्ठ इसलिए बताया कि वे धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन वे सत्य को ही धर्म मानते हैं। जब आदम उनके लिए अखबार पढ़ने के लिए लाए तो उन्होंने कहा कि ये कानून के खिलाफ है। जेल में सुपरिटेंडेंट ने गांधी जी का आभार क्यों व्यक्त किया? सुपरिटेंडेंट होता अधीक्षक। क्योंकि गांधी जी को जिस हिस्से में जिस कमरे में रखा गया वह उसे पसंद नहीं आया। वह उन्हें लगा कि गांधी जी व अन्य राजनीतिक कैदियों को सबके साथ रखा जाए, पर गांधी जी ने मना कर दिया कि ये अंग्रेजी सरकार का निर्णय है कि हमें यहाँ रहना है। बाद में जेल सुपरिटेंडेंट ने पता किया तो बात सत्य थी। अगर वे ऐसा करते तो वे मुसीबत में पड़ जाते, इसलिए उन्होंने गांधी जी का आभार व्यक्त किया। क्योंकि वे नहीं जानते थे कि ये सरकार का निर्णय है। वे गांधी जी को उसकी जगह बदलना चाहते जहाँ पे सरकार ने उन्हें रखा हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ये तो सरकार का निर्णय है, इन्हें अलग रखा गया, गांधी जी को अलग ही रखा गया है। अब है गद्यांश। ये गांधी जी तो ले चलिएगा, देख लेना ये अपने। गांधी जी का जेलर के प्रति क्या सोचना था? जेलर जिद्दी है। गांधी जी सोचते थे कि जेलर जिद्दी है। जिद्दी क्यों कहा था? कि वे उसे नई जगह पर कहते थे कि वहां पर रहो, जहां पर वे अकेले रहते थे उस जगह को बदलकर दूसरी जगह पर लाना चाहते थे। गांधी जी ने जेलर को क्या कहा? होम मेंबर के साथ बातचीत करे। गांधी जी ने जेलर को क्या कहा था? कि जो होम मेंबर है उनके साथ बातचीत करो, तभी मैं दूसरी जगह पर जाऊंगा। जेलर को सलाह देने के पीछे गांधी जी का क्या सोचना था? गांधी जी का सोचना था कि जेलर जिद्दी है, नहीं मानेगा, लेकिन वह अगर ऐसा करेगा तो मुसीबत में पड़ जाएगा। अभी एमसीक्यूज है। आरंभ में आदम क्या करता था? ये ख्याल सा रह जाएगा, चौकसी। आदम ने गांधी जी को कैसा आदमी बताया था? गया आएगा मजहबी। गांधी जी आदम द्वारा लाया अखबार पढ़ता है या नहीं? तो इसमें नहीं पढ़ता। पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन बाद में उसके बहुत कहने पर पढ़ता है, लेकिन इसका आंसर है नहीं पढ़ता। अब ये है, जेल में गांधी जी की पहरेदारी के लिए कौन नियुक्त किया गया?
उसने गांधी जी की पहरेदारी को उचित क्यों नहीं समझा। जेल में गांधी जी की पहरेदारी के लिए आदम को नियुक्त किया गया। उसने गांधी जी की पहरेदारी को उचित इसलिए नहीं समझा क्योंकि वे समझते थे कि गांधी जी मजहबी आदमी हैं, धर्म को मानने वाले। वे सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना करते और सारा दिन काम में बीत जाता है, उन्हें किसी से बोलने का समय ही नहीं रहता, इसलिए पहरेदारी को उचित नहीं समझा। जो आदम थे वे सोचते थे कि जो क्योंकि उनके व्यवहार से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि गांधी जी सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, उसके बाद सारा दिन काम में उनका समय बीत जाता है, तो किसी से बात करने का उनके पास टाइम ही नहीं होता, समय नहीं होता, इसलिए उनकी पहरेदारी करना उचित नहीं है। सूरज अपना काम नहीं छोड़ता। आदम ने गांधी जी के इस कथन को किस संदर्भ में और क्यों दोहराया। सूत काटने के अधिक श्रम से गांधी जी की आंखें दुखने लगी। डॉक्टर ने आराम करने को कहा और आदम ने कहा कि मैं काम में आपकी मदद कर देता हूं, लेकिन गांधी जी ने कहा कि जिस तरह सूरज अपना काम नहीं छोड़ता उसी तरह वह काम करना कैसे छोड़े। लेकिन जब बीमार होने के कारण उनके 4 चपाती की जगह आदम ने से 2 चपाती देने की बात की तो आदम ने कहा कि सूरज अपना कानून नहीं छोड़ता तो आप रोटी कैसे कम कर सकते हैं। इसमें क्या है, गांधी जी जब सूत काटते थे तो उनकी आंखें बहुत दर्द करती थी, उनकी आंखों में दर्द होता था, इसलिए डॉक्टर ने मना भी किया, लेकिन वो नहीं मानते थे और आदम के कहने पर कहते कि सूरज ही काम करना नहीं छोड़ता तो मैं कैसे छोड़ूं। बाद में जब उनके बीमार होने के कारण रोटी खाना कम कर दिया तब उन्होंने कहा कि जब सूरज ही अपना काम नहीं छोड़ता, अपना सूरज अपना डेली निकलता है तो आप रोटी कम कैसे कर सकते हैं। गांधी जी का आदम को अखबार सुनाना गैर कानूनी था। आप इस कथन से कहां तक सहमत है? पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए। गांधी जी का आदम को अखबार सुनाना गैर कानूनी नहीं था क्योंकि आदम के कहने पर उन्होंने अखबार पढ़ा, वे पढ़ना नहीं चाहते थे। हम इस बात से सहमत नहीं है कि अखबार पढ़ना गैर कानूनी था क्योंकि आदम ने कहा कि आप तो मजहबी है लेकिन हमें तो मुल्क का समाचार सुनना है। गांधी जी ने उन्हें नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अखबार पढ़ा। गांधी जी जेल सुपरिटेंडेंट से पुराने ब्लॉक में आने के लिए क्यों कहा? गांधी जी और अन्य राजनीतिक कैदियों को यूरोपियन कमरों में रखा गया। नए वार्ड में एकाएक गांधी जी को कुछ विचार आया क्योंकि वे जानते थे कि जेलर ने हमें यहाँ लाकर भूल की है। सुपरिटेंडेंट को अधिकार है कि वे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सामान्य कैदियों को, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए वह जगह स्वयं सरकार ने निश्चित की है, इस कारण बदली नहीं जा सकती। अब ये व्याख्या है। गांधी जी मजहबी आदमी है, उनकी पहरेदारी क्या करनी है। इन पंक्तियों में लेखक का तात्पर्य है कि जब आदम को गांधी जी के लिए पहरेदारी के लिए नियुक्त किया गया, पहले तो वे गांधी जी की बड़ी सख्ती से पहरा देते थे, लेकिन बाद में गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा गांधी जी सुबह प्रार्थना में लगे रहते हैं, तब आदम ने कहा कि गांधी जी तो मजहबी अर्थात धर्म को मानने वाले हैं, उनकी पहरेदारी करने की आवश्यकता नहीं है। बाहर की दुनिया में क्या होता है यह जानने की इच्छा सत्याग्रही कैदियों को रहा करती थी। इन पंक्तियों में लेखक का तात्पर्य यह है कि उन दिनों सत्याग्रही बंदियों को समाचार पत्र नहीं दिया जाता था ताकि जो सत्याग्रही है वो बाहर क्यों हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है उसे अनजान रहे। अगर जेल में कैदियों को समाचार पत्र दिया जाता तो जेल में सभी आंदोलन होने का भय बना रहता, लेकिन बाहर क्या हो रहा है ये सब सत्याग्रही जानने की इच्छा रखते थे। अब है मूल्य आधारित प्रश्न है। शत्रु भी गांधी जी से मिलने के बाद उनके मित्र बन जाते थे, इस कथन की पुष्टि कीजिए। शत्रु भी गांधी जी के मिलने के बाद उनके मित्र बन जाते थे। जब सत्याग्रह आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई तब उन्हें अकेला रखा गया ताकि उनके संपर्क में कोई ना आए। आदम को पहरेदारी के लिए रखा गया, लेकिन वे उनके दिनचर्या और व्यवहार को देखकर उनसे प्रभावित हुए। इसी तरह सुपरिटेंडेंट जो अधीक्षक थे वो भी जो सुपरिटेंडेंट मतलब जो अंग्रेजी अधीक्षक थे वे भी उनसे प्रभावित हुए बिना ना रह सके। जो भी उनके संपर्क में आता उनका मित्र बन जाता।